तो दोस्तों आज ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 16 है। तो हमेशा की तरह हम अपने डिसिप्लिन एंड रूल्स पर टिके रहेंगे और सारे रूल्स और डिसिप्लिन को हम मेंटेन करेंगे और जब तक हमारा लेवल नहीं बनता है तब तक हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं चार्ट पर कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट कल इस जगह पे क्लोज हुआ था। ठीक है, और उसकी ओपनिंग यहाँ हुई और मार्केट इस जगह पे इस लेवल का रिस्पेक्ट करके मार्केट इस जगह आया है और यहीं कहीं अभी घूम रहा है। ठीक है, अभी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं और जो सपोर्ट है वो ये कहीं ये वाला दिख रहा है। तो मार्केट इसके बीच में प्ले कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर देगा, ये वाला जो लेवल है इसको अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट इस जगह पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ जो सपोर्ट है यहाँ पे आने का ट्राई करेगा। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं है, जो कि मार्केट यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंग और उसके सिचुएशन पे हम काम करेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम एंट्री नहीं लेते हैं। हमने अभी टेलीग्राम में भी डाल दिया था कि अभी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमने वेटिंग करके लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी वेटिंग फॉर लेवल्स लिखा हुआ है। तो लेवल्स हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हम इस पर एंट्री करेंगे। कुछ क्राइटेरिया था जो मैच करना था वो कर चुका है, तब हम एंट्री लेंगे। तो चलते हैं हम सिमुलेटर पे और तो अभी हम आ गए हैं सिमुलेटर पे और हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड निफ्टी में बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम हो गया है 1:09 और मार्केट ने एक मूव दे दिया है नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन का कुछ देर तक रिस्पेक्ट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ भी रिस्पेक्ट किया था, यहाँ किया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले बनाया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आ रहा था, बाद में ये इसका सपोर्ट बन गया था। फिर ये इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे आ गया है अभी यहाँ कहीं। तो यहाँ पे एक सडन मूव आने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा पीएनएल ग्रीन में था, ठीक है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। ठीक है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया था। तो फिर ऐसे सिचुएशन पे हम करते हैं एडवांस एडजस्टमेंट। ठीक है, हम एडवांस एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि हमने कर दिया है। तो उससे क्या होता है, एडवांस एडजस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा उसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। जो एडवांस एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट्स के अब वहाँ पे सबसे पहला नंबर ये होता है कि लॉस हो जाता है कंट्रोल। ठीक है, अब प्रॉफिट अगर नहीं होगा, ठीक है, तो बिग लॉस भी नहीं होगा। और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग अगर आ जाता है तो दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट्स नहीं हो सकता है, तो एक मीडियम, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, जो बिग लॉस होता है ना, उस बिग लॉस को ये कम कर देता है और लॉस को कंट्रोल में ले आता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर बिग प्रॉफिट नहीं हो सकता है तो एक मीडियम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ कि दो चीज़ें अवॉइड हो गई। सबसे पहला बिग लॉस, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिग प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है, माना कोई बात नहीं है। बिग प्रॉफिट्स नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बिग लॉस नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि लॉस कंट्रोल हो जाएगा, लॉस कंट्रोल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक या तो मीडियम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, या तो सीटीसी एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, या तो मीडियम प्रॉफिट होगा या तो सीटीसी एग्जिट होगा या मीडियम लॉस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि हमारा लॉस जो है ना 10,000 हो जाएगा या फिर 8,000 हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा मैक्स लॉस भी फिक्स है, वो कितना है 4,000, ठीक है, 4,000 से ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। लेकिन एडवांस एडजस्टमेंट करने के बाद ये कभी भी डिपेंड करता है कि 2,000 प्रॉफिट से लेकर, ठीक है, 2,000 लॉस हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होगा तो 4K 4,000 तक लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप मान लो कि आपने पूरे हफ्ते में 5 दिन ट्रेड किया, ठीक है। ट्रेडर गलती कहाँ पे करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 5 दिन आपने ट्रेड किया, फर्स्ट डे आपका प्रॉफिट मान के चलो 4,000 हुआ, ठीक है। सेकेंड डे आपका प्रॉफिट 3,000 हुआ, ठीक है, और थर्ड डे आपका प्रॉफिट वापस से 3,700 हुआ, ठीक है। और पाँचवें दिन आप जो है ना सीधा सीधा 10,000 लॉस कर दोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4,000 और 3,000, 7,000 और 3,000, 10,700 रुपया हो गया, ठीक है। 10,700 आपका क्या हो गया प्रॉफिट, और आप 10,000 लॉस कर दिए, तो आप 700 प्रॉफिट में है माना, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो आपने 3 दिन प्रॉफिट किया है ना, वो एक दिन में आपका सारा गेम क्या हो गया, चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें हैं ना ट्रेडर नहीं समझ पा रहे हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं चार्ट में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अब इधर ही किधर साइडवेज हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक मूव दिया था, ठीक है। आप यहाँ के आसपास देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट एरिया है इसके आसपास मार्केट रहेगा। तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट हो सकता है, ठीक है। या अपोजिट डायरेक्शन में गया तो थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन बिग लॉस नहीं हो सकता, जो मैंने आपको बताया। तो एडवांस एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट पीएनएल देखेंगे। तो जो पीएनएल हो रहा है फ़िलहाल वो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा 201 रुपीज़ का पीएनएल चल रहा है, प्रॉफिट में है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन में चल रहा है। और आप अभी टाइम भी देख सकते हैं यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ देखिए टाइम 1:16 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसा है अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारे डायरेक्शन के हिसाब से हमारा ट्रेड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम अपने पोजीशन को या तो एग्जिट कर लें, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर ले सीटीसी, ठीक है, या होल्ड कर सकते हैं 3:15 तक, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है। और रहेगी बात कि मार्केट में हम बने रहेंगे तो लॉस हमारा फिक्स है, हमारा 4,000 मैक्स लॉस है, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी हो सकता है कि 2,000 लॉस हो जाए, ज़्यादा चांसेस रहता है, या कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाए, या 2,000 प्रॉफिट में हम निकल जाए। तो हमने क्या किया है, लॉस को भी काबू कर लिया है, प्रॉफिट में हमें मीडियम मिल सकता है या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तो ये इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी सेक्रेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। सेक्रेट यही है जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पिछले महीने का भी रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा, ठीक है। मैंने ये सब टाइम टू टाइम अपडेट किया था, आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिए, जो लोग जुड़े हैं उनको मालूम है, ठीक है। आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जून की जो रिज़ल्ट था वो आप देख सकते हैं जून का रिज़ल्ट कैसा था, ठीक है। इस जगह पे आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, ठीक है। 4 लॉट के अकॉर्डिंग 60,176 रुपया प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं, 60,176 रुपीज़, जिसमें एक दिन लॉस है और एक दिन सीटीसी है और 4 दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया है, ठीक है। 16 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो फिगर है ये पूरा बिल्कुल लाइव है, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट किया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो कैसा है कि जब लॉस भी हो रहा है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप एक बार ध्यान देना कि यहाँ पे एक लॉस दिख रहा होगा 1969 का लॉस है, ठीक है। तो ये कैसा है, यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये लॉस वाला दिन भी देख सकते हैं। लेकिन अब जब भी प्रॉफिट हो रहा था तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, 4,000, हाँ 2,500, 3,800, ठीक है, 3,900, 4,500, ठीक है। 4,000 वाले ज़्यादा है और कभी कभी 5,000 भी हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। और इस तरह से कैसा है कि प्रॉफिट फिर जो मतलब अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन लॉस हुआ भी है तो कम हुआ है,
ठीक है। और कभी सीटीसी भी एग्जिट हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं सीटीसी भी एग्जिट हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, प्रॉपर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो गया 2:39 और आप यहाँ देख सकते हैं 2:39 टाइम हो गया है और अब टाइम मार्केट में बिल्कुल भी बचा नहीं है। और मार्केट का जो आज बिहेवियर है वो इस तरह का रहा है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया और फिर उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट अभी कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी कैसा है कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था, तो हमने कहीं ना कहीं एडवांस एडजस्टमेंट कर ली थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं हुआ और ना लॉस हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पीएनएल क्या चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 390 रुपीज़ का लॉस रनिंग है, ठीक है। तो हम इसे अभी कर लेंगे बुक, ठीक है। तो हम इसे बुक कर लिए, ठीक है। और 390 रुपीज़ का मार्केट ने हमें लॉस दिया। हालांकि ये लॉस आज के डेट में ज़्यादा भी हो सकता था, 5000 भी हो सकता था, 6000 हो सकता था, 8000 भी हो सकता था, मतलब ज़्यादा भी लॉस हो सकता था। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडर जो है ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए लॉस भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं अपने रूल्स पे रहता हूँ और मैं अपने लॉस को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसको करने के बाद लॉस कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। इस वजह से मैं अभी एक छोटे से लॉस में निकल पाया हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस तो चालू रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ़र्क ये होता है कि प्रॉफिट आप ज़्यादा टाइम करेंगे, लॉस कभी कभी आएगा, तो लॉस को कभी एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। मार्केट से फायर फाइटिंग नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ लॉस भी बुक करना चाहिए। तो आपने देखा मैंने लॉस हुआ है तो लॉस भी बुक किया है। मैं चैनल में जब भी लॉस होता है तो लॉस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का पार्ट ऑफ द गेम समझ लीजिए कि इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों आपस में एक साथ साथ चलता है, ठीक है। फ़र्क इतना होता है कि लॉस आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसे बुक करने के लिए आपके हाथ जो है ना वो काँपने नहीं चाहिए। कुछ लोगों के हाथ है ना वो काँपने लगते हैं लॉस काटने से, फिर वो लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लाइव सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इससे आप लर्निंग करते रहें और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो हम यहाँ पर लाते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारी लर्निंग है जो मैं आपको धीरे 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 लर्निंग करवाता रहूँगा, ठीक है। और जो लोग भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, लर्निंग अपडेट, सारे जितने भी एंट्री एग्जिट जो भी है उसका अपडेट मैं डालता रहता हूँ। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, सारी चीज़ें मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो उसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।